जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मुनज़्ज़म ब्यूटी सैलून एंड ब्यूटी टिप। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और जल्दी से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। जी आज का जो टॉपिक है वो इन्हीं चीज़ों पे है, आपको वीडियो में दिखाई जा रही है। ये चीज़ें मोस्ट वायरल है, इस पर बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं मरियम परवेज़ ने और सिद्रा ने, इस तरह अदर जो हैं पर्सन, उन्होंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है। तो मैंने सोचा जल्दी से ये जो है वो मैं भी वीडियो पे बना के इस वायरल जो हैक है उस पर बनाकर रेमेडी पे आपको दिखा सकूँ कि वाकई में ये वर्क करता है कि नहीं करता। ये हाइड्रोजन, अमोनियम और साबुन का जो है ये मिक्सचर है। इससे जो है वो हम वाइटनिंग, ब्राइटनिंग एंड शाइनिंग, ग्लोइंग स्किन पर काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये जो है ये काम करता है। इसका इसी तरीके से रिज़ल्ट होता है जैसे आप सैलून में ब्लीच जो है वो करते हैं, उसके वैसा ही रिज़ल्ट ये आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन याद रखिएगा ये जो है फार्मूला ये जस्ट आपकी बॉडी पे अप्लाई करना है और आपने अपने सेंसिटिव एरियाज़ पे इसको अप्लाई बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अंडर लेग्स और फेस के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। और आप वैसे इसको गर्दन पे और हाथों, पाँव, कोहनियों, टखनों वगैरह पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जी सबसे पहले मैंने लिया साबुन लिया। याद रखिएगा साबुन आपने जो है वो वाइट ही लेना है, दूसरे कलर में बिल्कुल नहीं लेना। इसी तरह आपने वाइट सोप लेना है और उसको जो है वो क्रशर से क्रश कर देना है। इसी तरह यहाँ पे मैंने जो है वो उतना ही लिया जितना मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि मैं सिर्फ हाथों के लिए बना रही थी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो साबुन को जो है वो क्रश कर दिया और इस तरह आपके सामने जो है वो साबुन इस तरह जो है उसको छोटे छोटे उसके जो है वो बारीक बारीक पार्टिकल्स में जो है वो चेंज कर दिए। और साथ ही मैंने हाइड्रोजन के 2 चम्मच ऐड किए और ये अमोनियम है, ये भी आपको जो है ये दोनों चीज़ें आपको मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगी। इसका हमने 1 स्पून ही ऐड करना है। अगर हम हाइड्रोजन के 2 चम्मच ले रहे हैं तो हमने अमोनियम का 1 चम्मच ऐड करना है। जिस तरह हाइड्रोजन अगर हम 4 चम्मच ले रहे हैं तो अमोनियम 2 चम्मच जाएगा। इनको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब इसमें हमने अमोनियम को ऐड किया ना तो उसने बिल्कुल जैसे हम ब्लीच पाउडर ऐड करते हैं ना ब्लीच में, और उसकी जैसी स्मेल होती है, ये इसकी स्मेल भी बिल्कुल वैसी ही थी। और ये आपको जो है वो दोनों चीज़ें जो हैं वो 200 में मिल जाएंगी। इस तरह आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल एक क्रीमी फॉर्म में ले लेना है। जिस तरह आप ब्लीच बनाते हुए ब्लीच की जो फॉर्म होती है वैसी जब शक्ल में आ जाएगी, ये मिक्स हो जाएगा, तो आपने इसको अप्लाई करना है। इस तरह बहुत अच्छे से मिक्स करते जाना है। इसको आपने याद रखना है साबुन है और साथ ही हाइड्रोजन है और अमोनियम है, इसमें अदरवाइज़ और कोई चीज़ ऐड नहीं की गई। जस्ट यही चीज़ों से हमने जो है वो अपना ये रिव्यू देना था कि ये वाकई में काम करती है कि नहीं करती। जी काम तो करती हैं, जैसे ब्लीच काम करती है वैसे ये भी काम करती हैं। लेकिन याद रखिएगा इसको फेस और अपने सेंसिटिव एरियाज़ पे बिल्कुल नहीं अप्लाई करना। और इसी तरह आपने इसको अप्लाई करना है जो पार्ट आपका हाथ, फीट और जो एल्बो वगैरह, जो चीज़ आपकी टैनिंग में आ रही है। अपने बेसिकली इसका पर्पस यही है कि वो आपकी टैनिंग को रिमूव करे, ठीक है, कालापन को दूर करे। क्योंकि हमारे जो हाउस वाइफ होती हैं वो तो वाकई में बिल्कुल जो है वो खुद पे इतना फोकस नहीं करती, इसीलिए ये छोटी छोटी रेमेडीज़ जो हैं वो आपको ये जो है ग्लोइंग में हेल्प करेगी, सेल्फ केयरिंग में हेल्प करेगी। इस तरह आपने ये जो है ये अपने वीक में 2 बार तो ज़रूर अप्लाई करना है। आपके हाथ पाँव जो है वो बहुत नीट हो जाएंगे। अच्छा, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि एक और शॉपकीपर हैं जो हाइड्रोजन, अमोनियम और लेमन इस तरह की चीज़ों पे ना वो वाटर में मिक्स करके जो है वो एक कह लें आप बॉडी वॉशर बनाते हैं। तो अगर आप मुझे कमेंट्स करें तो मैं उसके भी रिव्यूज़ आपको ऑनेस्टली बताऊंगी कि करना चाहिए या नहीं। जो भी है वो मैं आपको ऑनेस्टली दूंगी। आपको पता है कि मैंने अपनी वीडियोस में कभी रिंग लाइट, अदर लाइट्स कोई यूज़ नहीं करती। बिल्कुल आपके सामने जो है वो ऑनेस्टी से जो है रिव्यू देती हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से आपको बिल्कुल सही गाइड करती हूँ कि ये वाकई में काम करता है कि नहीं है।
और जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है उनको तो मैं बिल्कुल जो है वो नहीं करूँगी रेकमेंड कि वो ये जो है इसको अप्लाई करें, क्योंकि वो बाज़ के जो हाथ हैं वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये मेहंदी वगैरह को लगाने पर उनकी जो है वो हाथों पे निशान रह जाते हैं, हाथ जल जाते हैं। तो ये उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और अमोनियम है। इसीलिए आप जो बहुत ज़्यादा जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है वो इसको बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस तरह आपको किसी और ने नहीं गाइड किया होगा कि ये किस स्किन पे जा रही है, किस स्किन पे नहीं जा रही। तो आपने अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो वो बिल्कुल नहीं इसको अप्लाई करें। इस तरह आपने जब 10 मिनट से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ना है। 10-15 मिनट के बाद आपने इसको जब रिमूव करना है तो इस तरह बहुत लाइट हैंड से आपने इसको ना इस तरह साफ़ करना है, जिस तरह हम साबुन को मलते हैं ना अपने हाथों पे। आपने तकरीबन वैसे ही इसको जो है वो मसाज देनी है और उसके बाद जो है वो आप इसको नीट कर लें, जैसे आपके सामने दिखा रही हूँ। इसीलिए मैंने आपके सामने जो है वो इसको रिमूव किया है कि आपको जो है वो बिल्कुल साफ़ तरीके से ऑनेस्टी से आपको बताया जाए कि इसका रिज़ल्ट है भी है कि नहीं है, ये वर्क करती भी है कि नहीं करती। तो आपके सामने हैं, ये मैंने एक हाथ और एक पाँव पे ही अप्लाई किया था। तो आपको जो है आगे मैं दिखाऊंगी कि इसका रिज़ल्ट है ना। तो ये इचिंग करती है ना, इसके साथ इचिंग होती है, जलन होती है, कुछ भी इस तरह की बर्निंग वगैरह कुछ नहीं होती। बाज़ को होती है ना ब्लीच से ज़्यादा, बाजुओं पे इचिंग होना शुरू हो जाना, हाथों पे जब लगी हो। तो ये वैसे कुछ भी नहीं है इसके साथ होता। अप्लाई करने के लिए डर मैं भी रही थी, क्योंकि हाइड्रोजन और अमोनियम है। अगर हम ये कहें कि नहीं जी केमिकल नहीं है, इस तरह नहीं है, तो नहीं, बिल्कुल इसमें केमिकल है। लेकिन ये है कि वाकई में हाथ पाँव को नीट करती है, कोई इचिंग नहीं है, कोई बर्निंग नहीं है। ये मुझे आज इसको बनाए हुए भी 2-3 दिन हो गए हैं वीडियो को, और आज मैं अपलोड कर रही हूँ और मुझे कोई इचिंग कोई बर्निंग कुछ भी नहीं हुआ। और जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कर दें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।